हाँ तो वही है। और देखो भाइयों, आंदोलन एक परीक्षा की तरह है। अपन परीक्षा में पढ़ाई भी करते हैं, लिखाई भी करते हैं, कभी नंबर कम भी आ जाते हैं, कभी ज्यादा भी आ जाते हैं। सफलता और असफलता नियति के हाथ में है। लेकिन मंत्रालय कर्मचारियों के इतिहास में जो हमारे पहले अनशनकारी बैठे और जो ये अब 15 अनशनकारी जो हमारे साथी बैठे हुए अपनी जान जोखिम में डाल के, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी थोड़ा सा महासंघ के महामंत्री जी भाई श्री वीरेंद्र जी दादी को थोड़ा सा भ्रम हो गया मेरे प्रति। भ्रम क्या हो गया कि इन्होंने ये कहा कि रेवेन्यू के अध्यक्ष अनशन जो ये तुड़वा रहे शाम को, इसके प्रति असहमत है। मंत्री जी हमारे बड़े भाई है। ऐसा नहीं है साथियों कि मेरा इनसे कोई दुश्मनी है या मेरे को कोई मांगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा समझने का फेर हो गया बस। मैं धन्यवाद देता हूं सभी अनशनकारी साथियों का। मेरा केवल इतना सा तात्पर्य था कहने का कि अनशन को, मैं कहूंगा सिर्फ पुनः विचार करें कि अनशन को वन शॉट यदि अपन तुड़वाते हैं अध्यक्ष जी से खुद से ही, तो मेरे व्यक्तिगत विचार ये हो सकते हैं कि ये हड़ताल का एक नेगेटिव असर होगा। इसका जो नेगेटिव असर होगा उसका पहला कदम शुरुआत हो जाएगी। इसलिए कई चीजें, ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं हो रहा कि मेरी कोई भैंस खोल के नहीं ले गए 15 साथी। मैं तो इनका सारी जिंदगी एहसान मानूंगा कि इन्होंने इस कौम के लिए 7 दिन तक लगातार इस भीषण गर्मी में अनशन किया है। मेरा कहने का मतलब इतना सा था कि कोई वन शॉट अनशन को समाप्त करने की बजाय इसका कोई दूसरा कोई विकल्प के रूप में अपन कर ले, या कोई साथी मंत्री जी ने कहा कि ये मीटिंग में करेंगे। और एक बात भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, नहीं वो जरूरी है कि मंत्री जी ने कहा हमारे मेरे बड़े भाई दादी जी ने कि अध्यक्ष जी आप चिंता मत करो मैं रहूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है। न केवल मेरा, न पूरे मंत्रालय कर्मचारी 1 लाख का कि कोई आप रहिए, ऐसा कोई विचार नहीं है। इस चीज को इस आशय से नहीं जोड़ा जाए कि साहब अमित जी ये चाह रहे कि दादी जी उमेश जी रुक जाए और बाकी का तोड़वा दे। और हम ये चाहते हैं कि साहब आप, यदि ऐसी भावना है तो हम मंच के माध्यम से निवेदन करेंगे आपसे कि हम आपके छोटे भाई हैं, कतई ऐसी 0.001 भी नकारात्मक सोच हमारे प्रति नहीं रखे। हम केवल एक, मेरा जो भावना है वो केवल इतनी सी है कि थोड़ा इसको मॉडिफिकेशन करके कैसे अपन इसको 2-3 दिन और चलाए। जो साथी, कई रास्ते इसके होते हैं, जो साथी ज्यादा बीमार हो रहा है उसको कर दे या रख ले या दूसरे बैठा ले, या दादी जी की खुद की भी तबियत, कोई शरीर है इसमें, दादी जी कोई जेम्स बॉन्ड थोड़ी है कि ये कोई साहब हाड़मास का आदमी नहीं है कि मैं ही बैठूंगा। जिसकी भी कैपेसिटी हो 1 दिन 2 दिन खींच ले सीएमआर के घेराव पर। तो इसलिए इस चीज को कतई ये नहीं जोड़ा जाए कि रेवेन्यू साहब कोई मांगों के लिए इनका कोई जीवन दांव पे लगाना चाहती है। रेवेन्यू कोई कमी नहीं है। हाँ, 9 नित और 12 सीटें। रही बात सरकार की, तो सरकार ने आज 62 दिन हो गए, 61 दिन हो गए, ये खेल बढ़ा रखा है हमारे साथ। यहां तक कि सरकार ने के मंत्रियों ने, यहां तक कि मुख्यमंत्री के जो नजदीकी ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने भी हमें खिलौना समझ रखा है। और हम निंदा करते हैं इस मंच के माध्यम से कि राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी जिनको रीढ़ की हड्डी समझा जा रहा है, उसी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार के जननायक जो अपने आप को गांधीवादी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं गांधीवादी तो दूर की बात है, ये असुरवादी मुख्यमंत्री है।
जिसके परिवार के सदस्य, जिसकी जनता, जिसके कर्मचारी 62 दिन से इस महापड़ाव के अंदर पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे, रात को बरसात आंधी तूफान के अंदर जिनकी जनता भूखी पड़ी हुई है, और वो अपने आप को गांधीवादी विचारधारा कह रहे हैं। वो गांधीवादी विचारधारा के नहीं है, वो असुरवादी है और इन बाबुओं का भक्षण करना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो आपके आसपास के जो कारिंदे हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो सरकार बदलेगी और फिर सेटिंग करके कहीं ना कहीं दूसरे सेक्रेटरी बड़बुड़ा जाएंगे, लेकिन आपकी लुटिया डुबो के दम लेंगे। आप तो घरों में बिजली बिल दे लो, 100 यूनिट फ्री ले लो। मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस के पंचायत स्तर का भी कार्यालय होगा, पीसीसी तो बहुत बड़ी बात है, पंचायत पे भी कोई कांग्रेस का कार्यालय होगा तो वहां के कटआउट तक कटवा के दम लेंगे ये ब्यूरोक्रेट्स। और न केवल मंत्रालय कर्मचारी बल्कि राजस्थान की जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। इस महंगाई राहत कैंप का जो आपने छलावा किया है, मंत्रालय कर्मचारी अब बैठा हुआ है, आपने कौन से महंगाई राहत कैंप लगा लिए? इनसे कोई पूछने वाला होना चाहिए, कौन से काम करवा दिए? हम निंदा करते हैं कि न केवल मंत्रालय कर्मचारियों को बल्कि राजस्थान की जनता को भी आप धोखा दे रहे हो। और इस जनता जनार्दन को यदि धोखा देने की कोशिश करी तो ऐसा हर्ष होगा कि कोई ताजुब की बात नहीं है कि राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस नैनो कार में ही घूमती फिरे, इससे ऊपर ही नहीं बढ़े। वेरी गुड। और कुछ जो आपके मंत्री, आपके नेता जो कम से कम आज 1 महीने से हमारे साथ छलावा कर रहे हैं, हम उसकी इस मंच के माध्यम से घोर निंदा करते हैं कि आप एक बाबुओं के कर्मचारी नेता होते हुए भी आपने इन बाबुओं के साथ छलावा किया है। आपको शर्म आनी चाहिए, और न केवल आपको शर्म आनी चाहिए इन बाबुओं के साथ छलावा करने के लिए, आपने राजस्थान के राजपुताना पर भी कलंक लगा दिया है। न केवल राजस्थान की भूमि को, वीरों की भूमि राजपुताना जो शासन जा रहा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपने अपने वचनों को जाने कहां कर दिया और कहां घुसेड़ लिया, भगवान मालिक। और शुरुआत करेंगे हम राजस्थान के कांग्रेस की डुबोने की लुटिया तो अजमेर उत्तर से करेंगे। सुन लो चेयरमैन साहब, इन मंत्रालय कर्मचारियों को हल्का समझने की जरूरत नहीं है, और बीड़ा लेके उठेंगे और जीत के उठेंगे। देखते हैं इनमें भी कितना जोर है। दादी जी पांव हिलाओ मत। और हमारे राठौड़ साहब के अलावा एक माननीय कैबिनेट स्तर के मंत्री जी भी आए थे, और हमारे आमरण अनशनकारियों को 3 दिन का वादा करके और आज तक ने दर्शन नहीं है उनके। साथियों, आप कांग्रेस के छोटे मोटे पार्षदों, एमएलए को क्या विश्वास करोगे जब यहाँ के खुद मुख्यमंत्री तारीख दे के बदल गए, कैबिनेट मिनिस्टर 3 दिन का बोल के बदल गए, दूसरे सबसे ज्यादा खास वो तो 1 महीने से सत्यानाशी करने पर लग रहे। हमारा मैं साफ साफ कह रहा हूं, किस पे विश्वास करोगे? मखौल बना रखा है। साथियों, ये जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीएम घेराव का जो दिया है, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि ऐसा सीएम का घेराव होना चाहिए कि आज तक किसी सीएम का घेराव नहीं हुआ। अशोक गहलोत जी भी याद रखें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और उनके कानों तक आवाज जाए और कानों के कीड़े झड़ जाए।
और जहां भी ये तो बात हुई है परसों के घेराव की, यदि बीच में कोई आती जाती गाड़ी किसी मंत्री की भी दिख जाए तो रोक लो और आगे पड़ जाओ गाड़ी के आगे, कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जब हमारे ही सगे नहीं हो, एक तरफ आप वार्तालाप में हमसे ये कह रहे हो कि आप परिवार के सदस्य हो हमारे, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। जब आप परिवार को ही नहीं छोड़ रहे हो तो आप जनता की क्या सुध लोगे? आप जनता को क्या करके दिखाओगे? कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं है आपकी? कोई फ्लैगशिप योजनाएं नहीं है आपकी, और यदि है तो साबित कर दे। घूम फिर गए एक बात, जिसके पास जाओ ओपीएस दे दिया, ओपीएस दे दिया। अरे तो दादा भाइयों, क्या इनको सुबह ही रिटायर कराने में हो क्या? और अभी तो ओपीएस का पैसा केंद्र सरकार ने अटका रखा है। और ओपीएस जो है, क्या 2004 से पहले ओपीएस नहीं थी? थी ओपीएस। ये सरकारों का खेल है, पहले ले लेते हैं और फिर उसी के लिए तड़पा के और फिर उसको छोटा मोटा देके बोलते हैं दे दिया ना। अरे देखा दिया। राजस्थान जब देश आजाद हुआ था, राजस्थान के आरएसआर की नियमावली बनी थी, उस समय ओपीएस की थी। ये और सरकारी नौकरी को कौन पूछने वाला है? यदि पेंशन ही नहीं हो, बुढ़ापे की रोटी नहीं हो, बेटा बहू की शकल देखनी है, तो फिर राजस्थान सरकार का इसको कौन पूछने वाला था? आपने मजाक बना के रख रखा है। एक जहां भी जाओ ओपीएस दे दी, ओपीएस दे दी। अरे भाई ओपीएस तो पहले से ही थी। तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, एक आता है दूसरा ले जाता है, तीसरा उसको दे देता है। और आप जो नोटों की गड्डियां भर रहे हो, योजना भवन में सोना निकल रहा है, कैश मिल रहा है, ये कौन सी श्रेणी में है मुख्यमंत्री जी? आपकी हर परीक्षा भर्ती के अंदर आपके आदमी नोट भर रहे हैं, जो दिन रात बेरोजगार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पैसा लगा के या ज्यादानियों के अंदर पढ़ रहे लिख रहे हैं, वो तो फेल हो रहे हैं। और साजिशों के शिकार, और आपके मुखियाओं तक, आपके मंत्रियों तक, आपके प्रदेशाध्यक्ष तक जो रुपये पहुंचा रहे हैं, वो नौकरियों में भर्ती हो रहे हैं। आपको चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा रखा है, और इन बाबुओं को देने के लिए इनकी तिजोरी खाली है। क्या मांग लिया है सब? हम निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। मैं देता देता थक जाऊंगा, आप लेते लेते नहीं थकोगे। 62 दिन तो हो गए, ये जुमले फेंक फेंक के, जुमले फेंक फेंक के पूरी आवाम को बेवकूफ बना रखा है मुख्यमंत्री जी आपने। हाँ सही कह रही है मैडम, गोली देते देते थक जाए। मैडम ये तो लोकतंत्र रह गया नहीं, इनका भरोसा नहीं है, गोली भी करवा दे। हाँ, ये रबड़ की गोलियां ही देते हैं सबको। अरे रगड़ाई भी कर ली, अब तो 62 दिन की रगड़ाई कम है क्या? लगलाई हो जाएगी, लगलाई करो। तो लगलाई भी कर ली महाराज अब तो, और क्या लगलाई कराना चाहते हो? कमा कर ही खा रहे हैं, टमाटर भी खा रहे हैं, कमा कर भी खा रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने मंच के माध्यम से सीएम के घेराव की घोषणा की है, इसको पुरजोर ताकत के साथ हमें सफल बनाना है। और मैं मंच के माध्यम से ये भी प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि ज्यादा आप जिंदाबाद के नारे नहीं लगवाएं। बहुत हो गया जिंदाबाद, लोगों को मरने की कगार पे पहुंचा दिया आपके साथियों को, और आप उन नेताओं के यदि जिंदाबाद के नारे लगाते हो तो ये विचार नहीं पसंद होगा। कुछ आज एक व्हाट्सएप पे मीटिंग की बात, तो उसमें छल गया माननीय धर्मेंद्र राठौड़ जी द्वारा, उनके द्वारा छल कपट किया। और वहां जब शुरू हुई तो ऐसा था
जिनको कहीं मिल रहा, कोई आइए सामने बैठ जाए, नहीं मिल जाओ तो आए, वो तो बेचने के लिए आए थे बाबुओं को। शुरुआत अच्छी, सही बात तो ये, और ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई कि हम किसी दूसरे कैडर के, चाहे वो पटवारी हो चाहे ग्राम सेवक हो, वो भी हमारे भाई है और हम उनका सम्मान करते हैं, वो भी हमारे साथी है, हमारे लोक सेवक है। मैं खुद पटवारी की औलाद हूं, लेकिन किसी के द्वारा ये भ्रम फैला दिया गया कि पंचायती राज के अध्यक्ष कमलेश जी, ट्रिब्यूनल चेयरमैन साहब और मेरे द्वारा ये कहा कि साहब पटवारियों की, ग्राम सेवक की तनख्वाह को कम कर दो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप उस महासंघ के जो गांधीवादी आंदोलन आज 62 दिन से चला रहा है, आप उसके महासंघ के पदाधिकारियों के लिए बोल रहे हो कि दूसरे की तनख्वाह कम कर दे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई सा भी वो हो, कबिया हो, झविया हो, जो कोई भी हो, कि जिस महासंघ ने अपना खून देके माननीय मुख्यमंत्री को जन्मदिन पर अपना खून से तोल दिया, ये वो बाबू है जो खून से तोल के रख देता है इस आंदोलन के अंदर भी। और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि हम किसी की तनख्वाह कम करने की बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए। यदि हम पसंद कर ले कि आज जिन कर्मचारी नेताओं को 10-10 साल, 15-15 साल, 8-8 साल रिटायरमेंट हो गए, क्या लालच है इन कर्मचारियों की झूठी नेतागिरी करने का, और क्या साबित करना चाहते हो? आप राम का नाम लो, दोनों टाइम बेटा बहू के हाथ की रोटी खाओ, पोता पोती इनको खिलाओ, मजे करो। क्या लालच है आपको 10-10 साल रिटायर होने के बाद भी आप इन पदों पर चिपके हुए हो? हम निंदा करते हैं यहां से। और मैं प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, यदि दोबारा इस तरह का कोई भ्रामक प्रचार फैलाए, मैंने तो मैसेज बनाकर डाल भी दिया, जिसकी हिम्मत हो मेरे सामने आके बात करे। न केवल प्रदेश कार्यकारिणी, यदि किसी बाबू की तरफ भी उंगली उठाई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जितना खून दिया है उतना दोबारा निकाल लेंगे खोपड़ी फोड़ के। कोई मजाक चल रहा है? बाबू का खून पी गए और हमको बार बार प्रेशर में डाल रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। क्यों आ जाए? सफलता है सफलता, मैंने फिर आपसे कह रहा हूं साथियों, ये नियति के हाथ में है। लेकिन ये महासंघ आपको कभी बिगड़ने नहीं देगा, आपको बेच के नहीं आएगा और आपके साथ धोखा नहीं करेगा। मर जाएंगे चाहे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अपने भाग्य में क्या लिखा है, अपना काम कर्म करने का, जो अपन कर्म कर रहे हैं लगातार। लेकिन आपके साथ धोखा और बाधा खिलाफी नहीं होगी। अब भाषण सुन के नहीं गए सर, कोई बात। अरे नहीं नहीं सर, बोलो। मिल गया इधर से, सब जाग रहे हैं। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी को एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि यदि कोई मंत्रालय कर्मचारी या मंत्रालय कर्मचारी का कोई नेता स्वच्छ हृदय से और ईश्वर को साक्षी मान के इन बाबुओं का भला करने के लिए आपके साथ यदि शामिल होना चाहता है बिना किसी शर्त के, तो आप विचार करें, आपकी संतुष्टि करें, मेरा कोई दबाव नहीं है। आप विचार करें, मीटिंग करें, अपनी सृष्टि करें और आप हृदय में और अपनी आंखों में आपके दीवान पर हजारों मंत्रालय कर्मचारी सर्दी से बैठे हुए, अपनी आंखों में और अपने दिमाग में केवल उनकी छाया को रखें बस, और फिर आपका जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। धन्यवाद। भारत माता की।